मेरा सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो करूँगा कि आप कैसे मैनुअल कैंपेन कीवर्ड टारगेटिंग का अमेज़न पे चला सकते हो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट स्पॉन्सरिंग करने के लिए कैंपेन चला सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें जो वीडियो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको कैंपेन चलाना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा और बिल्कुल डीपली समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप कैंपेन चलाते हो वो कैंपेन दिखता कहाँ पे है, वो कैसे दिखता है। तो ये अमेजोन का सेलर अकाउंट का पेज होता है और ये होता है कस्टमर का पेज, जहाँ पे कस्टमर खरीदने आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर कुछ भी किसी भी कीवर्ड से सर्च करता है। जैसे मैं कैंपेन जो चलाने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ डोल, ठीक है, तो डोल फॉर गर्ल, ठीक है। जैसे एज ए कस्टमर मैंने सर्च किया डोल फॉर गर्ल, एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे पहला ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, दूसरे पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तीसरे पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अमेजोन पे प्रमोशन चलाया हुआ, पेड प्रमोशन। जहाँ पे भी स्पॉन्सर लिखा होता है उसका मतलब है कि इन्होंने प्रमोशन चलाया हुआ है अमेजोन पे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अपने आप ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट प्रमोशन। क्लियर आपको ये? अब चलते हैं कैंपेन। तो कैंपेन में सिंपली है, कैंपेन पे जाना है आपको, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो प्रमोशन चलाने जा रहे हैं वो है तुम्हारा कीवर्ड टारगेटिंग मैनुअल कैंपेन। तो यहाँ पे सिंपली हमें जो चलाना है वो चलाना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड नहीं चला सकते हैं। ओनली अभी मेरा प्रोडक्ट जेनरिक में है तो मैं चलाऊंगा कौन सा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने करके सेल लाएंगे, ठीक है। आपको इसको नहीं देखना, ये नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर बात कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिलहाल इसको ही बात करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू पे, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन इसने पूछा ऐड ग्रुप्स नेम, ग्रुप नेम। तो अब मैं आपको बता दूं ग्रुप नेम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, समझाता हूँ आपको। तो जो एक कैंपेन होता है उसमें आपके बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, तो एक कैंपेन को आप ग्रुप वाइज मैनेज कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे अगर बात करूँ, मेरे कैंपेन का नाम है टॉयज़ और उसमें 3 ग्रुप्स हैं, एक डोल का है, एक टेडी बियर का है, एक प्लास्टिक गन का है। तो इसी सेम वे में आप भी अपना ग्रुप्स बना के अपना जो कैंपेन है उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये सेम होता है जैसे कि अगर आप फेसबुक पे या गूगल पे ऐड चलाओगे तो वहाँ पे ऐड सेट होते हैं, ऐड कॉपी होती हैं, तो वहाँ पे भी ग्रुप टाइप में इस तरह का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इतना मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपली है, आपको अपने कैंपेन को मैनेज करने के लिए ग्रुप का नाम देना होता है। ये मैंडेटरी नहीं है वैसे, ये ऑटोमेटिक भी आप कुछ भी दे सकते हो नाम। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा, कुछ भी यहाँ दे सकते हो, ठीक है। तो मैं डोल के लिए चलाने जा रहा हूँ, तो डोल लिख देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पूछा है ना कि प्रोडक्ट जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड करें। तो मेरा डोल है, ठीक है, ये वाला। तो मैं सिखाने के लिए अभी यहाँ पे आप लोगों को ओनली सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जितना भी 10-5 सिंपली ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे एशियन लिस्ट का लिस्ट बनाओ और एंटर लिस्ट पे जाके यहाँ पे सारे एशियन पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करोगे तो सारा एक साथ ऐड हो जाएगा बल्क में। ये भी तरीका है, ठीक है। अपलोड के थ्रू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिंपली अभी हम समझा रहे हैं आपको। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फिर है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। टारगेटिंग मैंने जैसे ऑटोमेटिक का ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे जो मैनुअल है तो मैनुअल पे क्लिक करेंगे। इसमें भी 2 वे होते हैं, एक तो होता है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो अभी जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कीवर्ड टारगेटिंग, नॉट फॉर प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसका हम कभी एक अलग वीडियो में बात करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करूँगा। तो कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पे 3 तरीके से हम अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो।
तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, जो 3 तरह की जो टारगेटिंग है वो पहला तो है एग्जैक्ट मैच, दूसरा फ्रेज है, तीसरा ब्रॉड है। अब इन तीनों को मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट का मतलब हिंदी में अगर आप समझो तो इसका मतलब है कि जैसा का तैसा, मतलब अगर जैसा का तैसा मतलब जो आप लिख रहे हो उसी पे सर्च हो उसी पे ही हमारा प्रोडक्ट रैंक हो। जैसे कीवर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझा रहा है, देखो डोल फोर गर्ल, अगर कोई कस्टमर डोल फोर गर्ल सर्च करे तो ही मेरा जो प्रोडक्ट है उसका एड शो हो, नहीं तो नहीं हो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का मतलब यहाँ ये होता है कि जब आप कीवर्ड लिस्ट में कीवर्ड डालते हो तो यहाँ पे जो वर्ड लेते हो उसी पे आपका एड शो करेगा, ना कि ऐसे शो करेगा कि वेस्ट डोल फोर गर्ल, बिल्लू डोल फोर गर्ल। इस तरह का कोई भी अननेसेसरी वर्ड अगर कोई कस्टमर डालता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका एड शो नहीं होने वाला है। सिंपली आपका एड शो होगा जो कीवर्ड आप दोगे, ओनली वन। जैसे डोल फोर गर्ल, डोल फोर बेबी गर्ल, जैसे मैंने यहाँ पे दो दिया तो यहाँ पे अगर कस्टमर सर्च करता है इन दोनों पे तो मेरा उन्हीं पे दो पे सर्च होगा, बाकी पे नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसा का तैसा, मतलब जैसा आप दे रहे हो सिंपली ऐसा ही एड शो होगा, ऐसा ही कस्टमर को दिखेगा, ना कि फालतू के वर्ड्स में शो करेगा, ठीक है। अब आती है बात फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच का मतलब क्या होता है कि जो एग्जैक्ट वर्ड होता है उसके, वो जब कस्टमर सर्च करता है, जैसे मैं सर्च करूँ जो, तो उसका उसके उसको इंक्लूड करता है, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड है जैसे डोल फोर गर्ल है, ठीक है। तो जो फ्रेज वाला जो काम करता है कीवर्ड वो काम करता है वेस्ट डोल फोर फोर गर्ल। तो यहाँ पे डोल फोर गर्ल, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे इसके अंदर है तो इसका मतलब है फ्रेज है, लेकिन वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेज में ये वर्क करेगा जब कोई कस्टमर सर्च करेगा वेस्ट डोल फोर गर्ल। तो यहाँ पे क्यों है ये फ्रेज, फ्रेज इसलिए कि यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है और एग्जैक्ट से इंक्लूड कर रहा है। तो एग्जैक्ट वर्ड है डोल फोर गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कस्टमर सर्च करता है वेस्ट डोल फोर गर्ल तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये आना चाहिए, ये वर्ड अगर उसके अंदर है तो ही फ्रेज है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे चीप डोल फोर फोर गर्ल, तो यहाँ पे चीप जो है एक फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो फ्रेज मैच का मतलब ये होता है, देखो योर एड अपेयर्स व्हेन द सर्च क्वेरी इंक्लूड्स योर कीवर्ड इन एग्जिट ऑर्डर। देखो जब आपके कीवर्ड के अंदर एग्जिट कीवर्ड रखा होता है, पुट होता है, तभी ये वर्क करता है, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। बट कैन हैव वर्ड्स बिफोर और आफ्टर, और उसके आगे पीछे कुछ भी वर्ड हो सकता है, लेकिन ये वर्ड वाला होना चाहिए जो हमारा एग्जिट कीवर्ड है, ठीक है। तो क्लियर होगा दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ये अगर डोल फॉर ऑल बेबी गर्ल, ठीक है, तो इस तरह का नहीं करेगा शो, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे का इसने बताया है। क्लियर है दोनों। उसका था ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड मैच में अगर आप टारगेटिंग करते हो कीवर्ड टारगेटिंग, तो इसमें जो भी कस्टमर डालेगा वही शो करेगा। अगर आप ब्रॉड मैचिंग के थ्रू कीवर्ड टारगेटिंग ऐड चलाते हो तो कस्टमर डालता है वेस्ट डोल, डोल फॉर थ्री गर्ल, और कुछ भी डालेगा डोल के रिगार्डिंग तो आपका ऐड वहाँ पे रैंक करेगा। तो ये मतलब यहाँ पे तीनों में मैंने डिफरेंस बताया है। और चौथा एक चीज़ और बता देता हूँ, इन तीनों का मतलब यूज जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी एक टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे ब्रॉड कर सकते हो, फ्रेज कर सकते हो, या एग्जैक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग जो होता है वो करता हूँ फ्रेज, फ्रेज वाला, ठीक है, क्योंकि ना सॉरी एग्जैक्ट वाला, क्योंकि मुझे अपना ओनली टारगेटिंग कीवर्ड पे ही रैंक कराना है ताकि मेरा जो कन्वर्जन है वो अच्छा खासा आ सके, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट में किया, उससे थोड़ा करेंगे। यहाँ पे इतने कुछ सजेस्टेड कीवर्ड दिया हुआ है, आप चाहो तो इनको भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने टॉय दिया हुआ है, डॉल दिया हुआ है, ये सारे कुछ है, तो ठीक है यहाँ पे ऐड करोगे तो ले सकते हो। वैसे मैं इनको लूँगा नहीं, मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे डोल फोर गर्ल, ठीक है, उसके बाद डोल फोर बेबी गर्ल, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स पे अगर कस्टमर सर्च करता है तो मेरा जो ऐड है वो शो होगा, वरना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो टारगेटिंग है वो है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट मतलब जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए। ऐड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने बिड सजेस्टेड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। यहाँ पे इसने एक आइडिया दिया है, जैसे मैं अभी यहाँ पे 4.68 टॉप बिड है तो मैं यहाँ ले सकता हूँ कितना, 5 रुपये। तो 5 रुपये में मेरा क्या टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रुपये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने बिड का भी कॉम्पिटिटर का भी बता दिया है
कि अगर आप ₹2 से ₹3.40 डालते हो तो आपका ऐड इक्वल होगा 100, ठीक है, और ज़्यादा डालते हो तो आपका ऊपर 100 होगा, ठीक है। तो बिड आपको जरूर लेना है, बिड, क्योंकि आपको रैंक कराना है फर्स्ट पेज पे, ठीक है दोस्तों। इसको डाउन करते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ होती है नेगेटिव कीवर्ड। तो वैसे मैंने एग्जैक्ट मैच कराया तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रॉड कभी टारगेटिंग करते हो तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स का जो यूज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि डोल फॉर गर्ल का जो वर्ड है, इस कीवर्ड पे कस्टमर को मेरा ऐड शो ना करे, तो मैं ऐड कीवर्ड पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकता हूँ नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब इस पे मेरा बिल्कुल भी रैंक करे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे भी 3 तरीके से होता है, एग्जैक्ट है, फ्रेज, 2 तरीके, सॉरी, एग्जैक्ट वाला है, फ्रेज वाला है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप ले सकते हो, क्लियर है। इसको डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है पहला तो डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, दूसरा डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, और फिक्स बिड। अभी ये कह रहा है, अब इसका मतलब है जो मैंने बिड दिया है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ये ₹5 ₹4, कि आप इसको फिक्स कर रखना चाहते हो। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ऊपर नीचे जाता है या एड जो फ्लो है वो ऊपर नीचे जाता है, तो आप उसको फिक्स करना चाहते हो जितना आपने बिड दिया है, या फिर उसको डाउन करना चाहते हो जब आपके कॉम्पिटिटर का रेट बढ़े तो वो आपका डाउन रहे उससे, या फिर आप चाहते हो अप डाउन हो, मतलब उसका बढ़े तो मेरा ऊपर हो जाए, नीचे मतलब अप डाउन चले, ठीक है। यहाँ पे इसका इतना मतलब है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फिक्स लो आप, इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चाहते हो कुछ इंक्रीज योर विड फॉर स्पेसिफिक प्लेसमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो सर्च है वो कुछ परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बढ़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च का फर्स्ट पेज का 50% बढ़े, 30% बढ़े कॉम्पिटिटर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक परसेंटेज दे सकते हो। ये रेस्ट ऑफ सर्च का, प्रोडक्ट पेज का, यहाँ पे एक परसेंटेज फिक्स आप कर सकते हो। वैसे मेरे को इग्नोर ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मनी को वेस्ट करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा दोगे तो आपकी जो विड का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और आपका क्लिक्स बढ़ेगा तो मतलब आपका कॉस्ट जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इसका यूज़ ना करें अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन नेम, जैसे मैंने बताया था टॉयज, टॉयज के अंदर हमारे हिसाब से ग्रुप्स बहुत सारे हो सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट आप अपनी मर्जी से दे सकते हो जब चाहो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेली बजट आप मिनिमम जो होता है वो होता है ₹50। आप यहाँ पे 200 400 जितना देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे अगर आप ₹200 देते हो तो ₹200 में अगर आपके पास यहाँ पे ये ₹5 ₹4 ₹9 है, ठीक है। तो एक क्लिक का कितना हुआ, ₹9, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 9 दूनी 18 है, मतलब अगर यहाँ पे 20 क्लिक आते हैं तो मेरे ₹200 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लिक पे पैसे लेता है, ना कि इंप्रेशन पे पैसे लेता है। तो जो पैसा कटता है, जो कस्टमर क्लिक करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपके ऐड पे चले हुए पे, तो आपका जो अमाउंट है वो डिटेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू योर बिड। जो आपकी बिड है उसके अकॉर्डिंग जो क्लिक होते हैं उस हिसाब से पैसा कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसमें आपका बिड ऐड हो जाएगा, डेली बजट। यहाँ पे सिंपली लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करोगे, और लॉन्च कैंपेन पे जैसे क्लिक करोगे तो जस्ट विद इन 2 मिनट के अंदर आपका जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो कैंपेन है वो प्रॉपर तरीके से चल जाएगा। फिर आप उसको बाद में जाके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो बताया है आपको मैनुअल टारगेटिंग बताया है, और वो है कीवर्ड टारगेटिंग। नेक्स्ट जो ऐड बताऊंगा वो बताऊंगा प्रोडक्ट टारगेटिंग का। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐड है। अगर किसी को सेल नहीं आ रही है तो प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला ऐड चलाओगे तो 100% सेम डे आपको सेल आएगा, 100% गारंटी से कहता हूँ मैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।